हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ बोलने आई हूँ बिकॉज क्या बोलने आई हूँ, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहो। जितने भी लोग मालती के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, जो भी लोग मालती को गलत ठहरा रहे हैं, भाई ये बंद कर दो। गलती मालती की बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी गलती मालती की नहीं है। ठीक है, मैं भी मालती के खिलाफ वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे सच्चाई का पता नहीं था। मैं सच्चाई नहीं जानती थी कि आखिरकार सच्चाई है क्या। ठीक है, मैंने पूरा वीडियो देखा, अच्छे से समझा, तब जाके पता चला कि यहाँ तो खेल ही उल्टा है। किसी और के लिए, किसी और को बचाने के लिए मालती को फंसाया जा रहा है। ठीक है ना। और मालती के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए, उसके चरित्र पे इतना बड़ा उंगली उठाया गया कि समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है वो लड़की। हाँ, एक छोटा सा 2-3 साल का बच्चा है उसका, बताओ वो कैसे जिएगी। क्या अब जाके क्या कभी मालती विष्णु को एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर विष्णु मालती को एक्सेप्ट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। और विष्णु भैया जी, आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रही हूँ मैं, क्योंकि शुरू से मैं बड़े यूट्यूबर को रिस्पेक्ट देती हूँ। ठीक है, तो आपको भी रिस्पेक्ट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप एक 5 मिलियन सब्सक्राइबर के ऑनर हैं। 5 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ सोच समझ के लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है भाई, बिना मजाक में नहीं किया है। इतने लोग पागल नहीं हैं। ठीक है ना। अब जाके आपका असली चेहरा सामने आ रहा है कि आप कैसे इंसान हो। बताओ, आपकी इसी हरकत की वजह से अगर आपके सब्सक्राइबर आपको अनसब्सक्राइब कर दिए तो फिर आपका क्या औकात रह जाएगी, आप समझ सकते हो। और इतनी बड़ी सब्सक्राइबर आप खुद नहीं बनाए हो। ठीक है ना। इतनी बड़ी सब्सक्राइबर, इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली आप खुद नहीं बनाए हो। उसमें मालती का दोगुना हाथ है। जितना आपका है ना, उससे कई ज़्यादा हाथ मालती का है, मेहनत मालती का है। सही बोल रही थी मालती कि ऐसे नहीं छोड़ेगी वो आपको। मेहनत वो की है तो कोई दूसरा आके राज नहीं करेगा उसके घर पे, है ना। तो भाई बहन, तुम बिल्कुल नहीं छोड़ना। जीते जी तक तो अपने हक के लिए तुम लड़ते ही रहना। तुम लड़ो, तुम्हें आगे और भी लड़ाई आएगी। भले तुम जिस रास्ते पे चल रही हो, जिस रास्ते पर तुम लड़ रही हो, वो मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम सच्चाई के रास्ते पे हो। सच्चाई की कभी हार नहीं होती है। भले कहा गया है ना कि देर है पर अंधेर नहीं है। देर लगेगी लेकिन जीत सच्चाई की ही होगी। विष्णु भैया, आप बार बार धमकी दे रहे हो कि मैं रिकॉर्डिंग, बहुत सारे मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वायरल कर दूंगा, ये कर। कितना वायरल करोगे आप रिकॉर्डिंग? हाँ, वैसे भी आपने बहुत सारे रिकॉर्डिंग डाल के अपनी घर की इज्जत को तो आपने उछाल ही दिया है। अब कितना उछालोगे, कितना उछालोगे? अपने जो चमचे रखे हो ना, चमचे, उसके कहने पे आप ये सब कर रहे हो, क्योंकि आपके पास तो दिमाग है नहीं। दूसरों के कहने पे आके आपने अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ इतना गलत कर रहे हो, तो आपके पास तो दिमाग है ही नहीं। अगर दिमाग होता तो पहले अपनी बीवी से अच्छे से पूछते, घर में बैठा के समझाते, घर तक ही ये मामला को रखते। यूँ सोशल मीडिया पे आके अपनी घर की इज्जत को नहीं उछालते। इससे आपका नेचर क्या है सबको पता चल रहा है, कितने इज्जतदार आप हो ये भी पता चल रहा है। ठीक है ना। तो दूसरों पे लांछन मत लगाइए कि मालती ने अपने भाई के साथ ये किया, वो किया। आप भी तो किए ना, आप भी तो किए ना। बिना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है भैया। भैया, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से गलतियां हुई है। तो जब मालती ने आपको बोला था कि मुझसे भी गलती हो गई, आपसे भी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, चलो फिर से साथ रहते हैं, तो आपने क्या कहा कि अब नहीं रहना मुझे। जब आपको रखना ही नहीं है तो वीडियो में झूठ क्यों बोल रहे हो? मालती तलाक मांग रही है? मालती नहीं मांग रही। मालती तो जीते जी आपको तलाक नहीं देगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी वो आपको। ताकि वो, आप चाहते हो कि वो मुझे तलाक दे दे, मुझे छोड़ दे और मैं राधिका के साथ अपना नया फैमिली बसाऊंगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है ना। अब जाके आपकी सच्चाई पूरी सामने आ रही है, और वो लड़की को आप छुपा के रखे हो ना, तो वो भी बहुत जल्द सामने आएगी, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी आ गई हैं इस मैटर में।
और वो जिसके साथ मैटर सुलझाती हैं ना तो वो पूरी तरह सुलझा देती हैं, फिर दोबारा मौका नहीं छोड़ती हैं। अभी तो कोर्ट वो पहुंची है ना, कुछ दिन में आपको भी जाना होगा, फिर पता चलेगा आपको। आप जब ड्राइवर रखे थे, आप बोल रहे हो ना कि औकात नहीं है उसका मेरे सामने बोलने का, खड़े होने का, तो ड्राइवर रखे थे ना आप अर्जुन को, तो ड्राइवर की तरह रखना चाहिए। आप घर में बैठाओ, खिलाओ पिलाओ, क्यों भैया क्यों? सैलरी के तौर पे रखो, चमचे रखोगे तो यही होगा। आप अगर सेठ बने हो तो उनको सैलरी दो, काम निकलवाने के लिए मत किसी को रखो ना। इतना ज़्यादा बवाल कर रहे हो, इतना ज़्यादा लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, मुंह दिखाने के लायक दोनों नहीं छोड़े हो कहीं भी, फिर भी आप धमकी दे रहे हो कि रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा। बेचारी के दिल पर क्या गुजर रहा है जिसका पति ऐसा करता हो। एक पति होता है कि अपनी बीवी को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करता है, उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, और एक आप हो, आप अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहे होंगे, मैं गारंटी देती हूँ। आपको शर्म आ रही होगी, अभी नहीं आ रही है लेकिन आएगी शर्म, देखना कितना पछताओगे। आपको सारी वीडियो डिलीट ना करना पड़ जाए ना, तो देखिए ना क्या मैं बोली थी। ठीक है, घर की लक्ष्मी अगर खुश रहती है ना तो पूरा घर खुश रहता है। जिस घर में औरतों की इज्जत ना हो उस घर में कभी भी खुशी नहीं रहती, ना सुकून रहता है। क्यों दोस्तों, मैं गलत कह रही हूँ तो बताना मुझे। और एक बात, नेक्स्ट ईयर शायद जब मालती और आप में झगड़ा हुआ था तो मालती फांसी लगा रही थी, तो क्यों लगाई थी तो आज तक आपने बताया नहीं। बस आपने उसी को गलत ठहराया, हमेशा से उसी को गलत ठहराते आ रहे हो। आज भी आपको मौका मिल गया रिकॉर्डिंग के थ्रू उसको गलत ठहराने का। अगर आज गोरखपुरिया भाभी किसी को नहीं बताई होती तो ये सच्चाई भी हमारे सामने नहीं आती कि आपने कैसे उसके कितने लोगों के सामने उसको बिस्तर से चादर टान दी, जिससे उसका पूरा अंग प्रदर्शन करते रहे ना। तो इसी वजह से मालती ना फांसी लगाने गई थी और सारे में सो रही थी, ढक के चादर टान के सो रही थी, और आप सबके सामने जाके उसका चादर उगाड़ दिए। तो ये बताओ कि औरत जब सोती है साड़ी पहनी रहेगी तो उसका साड़ी ऊपर आ सकता है, इधर उधर हट सकता है, तो वो आपने किया। अपनी बीवी को हमेशा से आप नंगे नचाते रहे, ब्लाउज में आधा बटन खोल के नचाते रहे। ये बर्तन धोती है तो उसका ये छाती इतना दिखता है, फिर भी आप वीडियो बनाते हो मालती क्या कर रही हो। नदी में ले जाके नहलाते थे नंगे नंगे करके, तब आपकी तो इज्जत गई नहीं, क्योंकि आपको तो व्यूज़ मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, क्योंकि मालती आपके साथ थी। तब तो आपको इज्जत गई नहीं, घर की इज्जत आपने खुद उछाला है ना। चिपक चिपक कर वीडियो बनाना, नंगे नंगे आधा अंग प्रदर्शन करना, तब तो आपकी इज्जत गई नहीं, है ना। तो अभी आपका इज्जत जा रहा है भाई, अभी इज्जत गया कहाँ है? अभी इज्जत जाएगा जब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओगे ना, तब इज्जत जाएगा, अभी कुछ नहीं गया है। एक बच्चे का मुंह तक तो नहीं देखा आपने गलत करते टाइम। किस हद से बोलोगे कि मैं मर्द हूँ? मर्द तो हो नहीं, क्योंकि मर्द हमेशा अपनी औरत की इज्जत की रक्षा करता है, ना कि सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत उछालता है। ठीक है, क्या ही बोलूँ, मैं आपको बहुत इज्जत देती थी मैं, बट अब लग रहा है कि मैं गलत थी। मैंने गलत मालती को सोचा, लेकिन मालती गलत नहीं है, गलत आप हो। एक्सेप्ट करो और उसे घर बुलाओ, उसके साथ रहो।